नमस्कार, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 20 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा और डिटेल्स में बताया जाएगा। वीडियो लास्ट में देखिए, लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो आज हम लोग विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं। कौन सा वर्ड स्पैरो डे कब मना रहे हैं? 20 मार्च को मना रहे हैं, 20 मार्च 2025 को मना रहे हैं। कब से मनाया जा रहा है ये विश्व गौरैया दिवस? 2010 से ये हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। आप जानते हैं गौरैया जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती थी। जो पर्यावरण स्वच्छ रहता था तो वहां पर जो गौरैया जो है बहुत ज्यादा चाहती थी। सुबह सुबह जो है आप देखते होंगे, पहले जो है कुछ समय पहले आज के सुबह सुबह ही चहचहाने लगती थी आकर के घर पे। तो वो अभी वो समय खत्म हो गया है। तो उनको संरक्षण बढ़ाने के लिए गौरैया के यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है गौरैया पक्षी के संरक्षण और शहरी वातावरण में आम पक्षियों के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो अभी गौरैया नहीं देखते होंगे आप, निश्चित रूप से ये सही बात है। पहले बहुत ज्यादा गौरैया दिखती थी, सुबह सुबह आके चहचहाती रहते थे। अगर धूल मिल जाए तो उसमें जो है खूब खेलते थे वो गौरैया। उद्देश्य क्या है? गौरैया पक्षी की लुप्त होती प्रजाति को बचाना है। थीम अब की वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्रिब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर्स, यानी प्रकृति के छोटे दूतों को एक श्रद्धांजलि। तो ये सही में प्रकृति के छोटे दूत होते हैं। देखेंगे इसका ये देखिएगा कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत प्यारे होते हैं। आदमियों के नजदीक रहना ये पसंद करते हैं। तो वर्ल्ड स्पैरो डे हम लोग आज मना रहे हैं। तो जब से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। तो अब नहीं इसीलिए देखने को मिलता है। अगला देखिए कौन सा दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो जिस तरह से जो है लोगों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, लोगों में टेंशन बढ़ रहा है, उसीलिए जो है प्रसन्नता दिवस जो है और अच्छे से मनाना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग आज जो है कैसे खुश रहा जा सकता है, प्रसन्न रहा जा सकता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को क्या मना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मना रहे हैं। तो खुशी एक बुनियादी मानवीय लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2012 से इसको मना रही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इस लक्ष्य को मान्यता देती है और आर्थिक विकास के लिए एक अधिक समावेशी, न्याय संगत और संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान करती है, जो सभी लोगों की खुशी और भलाई को जो है बढ़ावा देता है। आप देखते होंगे अभी हम लोग क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकालने लगे। हम लोग मतलब पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकलने लगा है। तो इस प्रस्ताव की शुरुआत जो है भूटान द्वारा की गई थी। आप जानते होंगे भूटान जो है विकास से ज्यादा खुशी पर ध्यान देता है कि आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन हमारा जो है राष्ट्रीय खुशी जो है अच्छा रहे। तो 1970 के दशक की शुरुआत से ही जो है राष्ट्रीय आय की तुलना में राष्ट्रीय खुशी के महत्व को मान्यता दिया है। किसने? भूटान ने। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य को अपनाया है। देखेंगे इसीलिए जो है बाद में हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है रिलीज किया जाने लगा। हर देशों की रैंकिंग जो है प्रदान की जाने लगी। तो आज जो है 2025 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसीलिए जो है रिलीज होगा। तो शाम तक ये रिलीज होगा, कल आपको इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो अब की वर्ष का थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, देखभाल करना और साझा करना। तो देख लें, केयर करिए और शेयर करिए, साझा करिए। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। देखिएगा, हाँ, अगर आपके अंदर दुख है तो उसको किसी के शेयर करने से वो कम हो जाता है, साझा करने से। तो देखभाल भी करना है उसका और शेयर भी करना है, लेकिन ऐसे लोगों को शेयर करना है जो उसका मिसयूज ना करने पाए। नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो आपका दुख रहता है, अब आपका समय जो है खराब रहता है तो उसका जो है मिसयूज करते हैं। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किस जगह लैंड की हैं? तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस जगह लैंड की हैं, क्योंकि जब यूएसए के प्रेसिडेंट को जो है गोली मारा गया था तो वो पूछ लिया था कौन से प्लेस पे गोली मारा गया था। तो वो अगर पूछ सकता है तो निश्चित रूप से ये पूछ सकता है किस स्थान पे लैंड की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। विकल्प में है लेब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, सुपीरियर झील।
सही उत्तर आपका रहेगा बी, मैक्सिको की खाड़ी पर ये जो है सुनीता विलियम्स और 3 लोग और उनके सहकर्मी लैंड किए हैं। कहां से? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से। तो ये ध्यान रखना है। अभी इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। पहले ये जानिए कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम जो है बदल करके कौन, यूएसए के प्रेसिडेंट जो है इसका नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिए हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, मैक्सिको की खाड़ी या अमेरिका की खाड़ी आए तो दोनों एक ही है। तो ध्यान, ये आपको याद रखना है। तो देखेंगे इसके बारे में। भारतीय मूल की है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, मेहसाणा जिला से। तो ये इनके पैतृक गांव मेहसाणा है, वहां जो है बहुत ज्यादा खुशी मनाया गया था जब ये उतरी है। तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी का इंतजार पूरा हो गया है। विलियम्स और उनके 3 सहकर्मियों ने सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर जो है भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर स्पेलेस डाउन किया है। तो ये जानेंगे, स्पेलेस डाउन मतलब होता है नासा का एक टर्म है जो वही लैंड किए हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। विलियम्स के अलावा उनके सहकर्मी जो है बुच विल्मोर साथ में गए थे। अभी आपको बताते हैं, देखिए बुच विल्मोर्स और सुनीता विलियम्स, पहले इसको देख लीजिएगा। बुच विल्मोर्स, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ये अंतरराष्ट्रीय स्टेशन से जो है पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की है। तो निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ये जो है सितंबर माह में यहाँ गए थे। कहा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनको जो है रिसीव करने गए थे। तो वहीं जो है 29 सितंबर को ये पहुंचे थे दोनों लोग, निक हेग और अलेक्जेंडर जो है गोर्बुनोव। और ये जो है सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी जो थे, क्या नाम है इनके, बिच बुलमोर, ये आपके 6 जून 2024 को, कब? 6 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, यहां से रवाना हुए थे। किस जहाज से गए थे? तो बोइंग स्टार लाइनर से। आप इसको कई बार सुन चुके होंगे, बोइंग स्टार लाइनर से ये गए थे 6 जून को। लेकिन तकनीकी, बोइंग स्टार लाइनर में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण से वो वहां से रिटर्न नहीं हो पाए थे। 8 दिन का इनका जो है मिशन था, 8 से 9 दिन का, लेकिन वो वहां से वापस नहीं हो पाए थे। ये जो बोइंग स्टार लाइनर है उसमें जो है हीलियम गैस रिलीज होने लगा था। इसके कारण से उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, तो वो वापस नहीं आए थे। जो कोई यहाँ से जाता है जहाज, जैसे बोइंग स्टार लाइनर ही गया था, तो उसको डॉक करना पड़ता है। डॉक और अनडॉक आपको पढ़ाए थे। डॉकिंग मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये पृथ्वी पर चल रहा है। पृथ्वी के ऊपर जो है अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर ये चलता फिरता एक घर है जो बनाया गया था। अभी इसके बारे में पूरा इसको डिटेल्स में फिर और बता देते हैं। तो ये बनाया गया था, तो वहीं पे ये लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये तेजी से टहल रहा है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष में। तो उस पे जो डॉकिंग करना पड़ता है। डॉकिंग मतलब जैसे जान लीजिए कि है एक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर है, उसमें चलते हुए हेलीकॉप्टर में आपको जो है एक बगल से ले जाकर के कोई जो है यात्री उसमें घुसा देना है। तो इस तरह से होता है डॉकिंग। और ये अनडॉकिंग होता है, मतलब इससे अलग करना होता है। तो डॉकिंग करना था, तो उस डॉकिंग की, लेकिन डॉकिंग करने के बाद जब उसमें रिसाव हो गया तो इसलिए वो वापस नहीं आ पाए थे। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने से जो है 9 महीना लगभग 14 दिन अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर थे। ये आपको हम बता दिए इसके बारे में। स्पेस एक्स के जो है, किसके? स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इसके ड्रैगन क्रू 9 कैप्सूल से जो है, क्रू 9 कैप्सूल से ये कहाँ आई हैं? फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में लैंड किए हैं। लैंड क्या उसका मतलब होता है? स्प्लैश डाउन की हैं, नासा का टर्म है। तो ये भी याद रखना किससे गई थी, और दूसरे नंबर किससे ये लैंड की है? स्पेस एक्स के जो है ड्रैगन क्रू 9 कैप्सूल से ये वापस आई है पृथ्वी पर। तो इसको ध्यान रखना। और किससे गए थे? बोइंग स्टार लाइनर से गए थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण टर्म हो जाता है। ये देखेंगे चारों लोग आपके जो है ये आई ही, ये आपके सुनीता विलियम्स और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि भारतीय मूल की है, गुजरात से जो है इनका, गुजरात में इनका पैतृक गांव है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तक कि इनको जो है चिट्ठी लिखे हैं कि आप आइए, भारत में आइए, आपका जो है स्वागत किया जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिएगा स्ट्रेचर पे इनको जो है लाया जा रहा है। क्यों? उतरने के बाद, क्योंकि जो है वहां जो ग्रेविटी होता है वो बहुत कम होता है, जबकि पृथ्वी पर ग्रेविटी ज्यादा होता है। तो इनकी हड्डियां वहां कमजोर हो जाती हैं और सब कई सारे कंडीशन होती है। वहां खाना पीना बहुत कम खाया जाता है, यहाँ खाना दूसरी तरफ का है। तो कई सारे कंडीशन होते हैं जिसके कारण से इनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रख दिया गया है। जब इनको ऑब्जर्वेशन कर दिया जाएगा, पूरा जो है ठीक ठाक हो जाएंगे, तब इनको बाहर निकला जाएगा। अभी किसी से मिलना इन्हें अलाउ नहीं है।
तो ये इनके बोन्स जो है बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये देखेंगे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ जो है ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जो है चल रहा है, और इसको जो है 1998 में, कब 1998 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। 5 देश की स्पेस एजेंसियां, एक नासा हो गया जो यूएसए की है, और एक हो गया कनाडा की CSA कनाडन स्पेस एजेंसी, और एक हो गया यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA, एक हो गया आपका रॉसकॉसमॉस, कहाँ की हो गया रॉसकॉसमॉस, ये कहाँ का है, ये आपका रूस का है, और एक हो गया जाक्सा जापान की। ये पांचों स्पेस एजेंसियां, 5 देश की जो है स्पेस एजेंसियां इसको लॉन्च की थी कब 1998 में। 400 मीटर जो है 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी पर जो है ये चलता फिरता एक घर है, जहां यहाँ कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री हमेशा यहाँ रहता है, ये नहीं कि ये खाली रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी जब ये सुनीता विलियम और बुच विल्मोस ये सब चले आए हैं तो यहाँ कोई ना कोई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ कई डॉकिंग पॉइंट है, जहां से जो है डॉक किया जाता है, इसमें घुसा जाता है। जैसे चल रहा है, मान लीजिए 2700 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहा है प्रति किलोमीटर घंटा के, और इसमें जो जा करके यहाँ से कोई स्पेस क्राफ्ट गए, इसमें से डॉकिंग करता है इसमें तो तब जो अंतरिक्ष यात्री इसमें घुसते हैं। तो ये आपको सब बातें याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये देखेंगे इनका ISS से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनका इमेज है। अगला है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये किस देश में किया जा रहा है, सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है तो सब डिटेल्स देखते हैं। तो 17 मार्च से इसका आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड के जो है वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में, और 23 मार्च तक इसका आयोजन होगा। जब पूरा हो जाएगा तब इसके बारे में और डिटेल्स में बता देंगे। 10 टीम अभी तक इसमें भाग ले रही हैं, और इसमें पुरुष और महिला दोनों जो है वर्ग इसमें खेल रहे हैं। 4 स्थान पे हो रहा है, बर्किंघम, कार्वेंट्री, वाल्संस और वाल्वरहैम्पटन। तो 4 स्थान भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम क्या था ये आपको बताना है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये चारों विकल्प आप देख लीजिएगा, वैसे सही उत्तर आपका रहेगा एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां। इस थीम के तहत जो है इस राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का जो है वार्षिक वर्षगांठ मनाया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में, इसका थीम था एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां, यानी एंटी डोपिंग साइंस, इनोवेशन एंड चैलेंजेज। तो केंद्रीय जो युवा और कार्यक्रम मंत्री हैं, खेल मंत्री जिसे कहते हैं, मनसुख मांडविया, इन्होंने जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी का जो है वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया था। कौन किया था, तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया किए थे। आपको ये याद ये ध्यान होगा डोपिंग क्या होता है, जो जैसे खेल जो क्षेत्र में होते हैं, कई सारे जो है उनकी मेडिसिन होता है वो मना होता है। जैसे कई बार खिलाड़ी जो है मेडिसिन यूज करते हैं जिससे उनकी शरीर जो है भारी हो सके, या उनकी शरीर जो है कमजोर हो सके, या वो जो है उनकी शरीर में ताकत ज्यादा आ सके, तो इसके लिए जो है डोपिंग होता है। जैसे जो चीज उसमें लिस्ट हुआ है कि जो चीज ये चीज नहीं खाना तो नहीं खाना है, अगर खा लेंगे तो वो डोप आ जाएगा, मतलब वो इलीगल हो जाए, तो आपको कई वर्षों के लिए बैन कर दिया जाता है। तो डोपिंग होता है वो, तो उसीलिए जो है ये मनाया गया। और एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां थीम के तहत, विषय के तहत इसको आयोजित किया गया था। अगला है हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, तो ये आपको बताना है किसे किया गया है। विकल्प में है आपके आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, सलमान खान, विराट कोहली। ये देखिए कोहली है, तो सही उत्तर आपका रहेगा आयुष्मान खुराना। जो है आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है। तो बॉलीवुड अभिनेता है आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल और खेल मंत्री हैं, जान लीजिए, मनसुख मंडाविया, इन्होंने जो है आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया है। किनको, आयुष्मान खुराना को। तो यह सम्मान जो है पीएम मोदी द्वारा जो भारतीयों में शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। आप देखते होंगे कितना जो हम लोग इस समय समस्या झेल रहे हैं, आदमी चलते चलते उनको हार्ट अटैक आ रहा, तो इसीलिए जो है फिट रहना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये है आपके आयुष्मान खुराना, इनको जो है नियुक्त किया गया। तो जानकारी अच्छी लग रही तो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगला है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार का जो है रेगुलेट करने वाली बॉडी है। उन्होंने जो है आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये आपको बताना है किसके साथ ये समझौता हुआ है। विकल्प में है आपका, देख लीजिएगा विकल्प, सही उत्तर आपका रहेगा सर्वम AI के साथ ये समझौता हुआ है, जिससे जो आधार सेवाएं हैं और बेहतर हो सके और जो है आधार सेवाएं और अच्छे से काम कर सके। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, उन्होंने AI संचालित समाधानों के माध्यम से, AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है काम होगा। आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु में स्थित एक जो है कंपनी है सर्वम AI, यह एक फुल स्टैक जनरेटिव AI कंपनी है, जेन AI, उसके साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है, जो आधार से संबंधित सेवाओं के उपयोग, अनुभव, सुरक्षा और पहुंच में जो है सुधार करना, कैसे उसका उपयोग और बढ़ सकता है, अनुभव कैसे हो सुरक्षा और कैसे बढ़ सके, पहुंच में कैसे सुधार हो, तो इसके लिए इस पे जो है समझौता किया गया है। अगला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ कैराकल देखा गया। जो ये टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये कैराकल जो है दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली की तरह प्रजाति है, उसको देखा गया है, जिसके कारण से न्यूज में था। तो ये कहाँ है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सही उत्तर आपका रहेगा ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जो है एक दुर्लभ कैराकल देखा गया है, जो वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर दिया था। तो यह कैराकल जो है एक मध्यम आकार का रात्रिचर बिल्ली है, जिसे भारत में जो है सिया गोस या काला कान भी कहा जाता है। तो इसका नाम भी ध्यान रखना, सिया गोस या काला कान, जैसे न्यूज में है कैराकल, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। यह मुख्यतः जो है मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया में जो है चट्टानी पहाड़ियों, घास के मैदानों में पाई जाती हैं। भारत में इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 50 के आसपास इनकी संख्या, और जो मुख्यतः जो राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। इनका वजन 8 से लेकर के 18 किलोग्राम तक होता है। ये 2 मीटर तक जो है छलांग लगा सकते हैं शिकार के लिए, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। ये देखेंगे आपका कहाँ, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है आपका। तो ये कहाँ है, कोटा के आसपास देखेंगे स्थित है, जो लगभग ध्यान लीजिए कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। अगला है राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। विकल्प में है आपके हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना सरकार द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। तो देखेंगे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो है तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राजीव गांधी विकासम योजना शुरू की है। तो 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। उद्देश्य है जो तेलंगाना के युवाओं को जो है सशक्त बनाना और मजबूत जो है आर्थिक सहायता के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बहुत अच्छा कदम है बेरोजगारों के लिए। अगला है शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन सा बना है। तो सही उत्तर आपको बताना है, बगल में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली जो है, दिल्ली मेट्रो जो है, कार्गो मतलब होता है माल ढुलाई, जो है मेट्रो से होगा, बस सीधी सी मतलब ये है। प्रदूषण जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए ये कार्गो सेवा शुरू की गई है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने जो है शहरी कार्गो सेवा शुरू करने के लिए ब्लू डॉट, तो ब्लू डॉट जो है समझौता, ब्लू डॉट के साथ एक कंपनी है जो कॉमर्शियल कंपनी है, जो कॉमर्स को जो लगेज को जो है ढोती है, उसके साथ समझौता किया है। तो प्रदूषण इससे कम होगा और सामान आवागमन में आसानी होगी। अगला है भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया है। तो आप उस राज्य में अगर आप जाएंगे तो 50 रुपये आपको पर्यटन शुल्क देना पड़ेगा। तो विकल्प में आपके उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल। सही उत्तर आपका रहेगा सिक्किम में जो है ये जो है लगाया गया क्या, 50 रुपया पर्यटक जो है शुल्क लगाया गया, फीस लगाया गया है। तो इस सिक्किम सरकार ने राज्य में जो आने वाले पर्यटकों के प्रति जो है प्रति व्यक्ति को 50 रुपया शुल्क लगा दिया है, जो 15 मार्च 2025 से लागू हो गया है। और 50 रुपया शुल्क जो है अगर आप दिए हैं तो 30 दिनों तक ये वैध रहेगा। 30 दिन में अगर आप फिर जाते हैं तो वो जो है आपको फिर से नहीं देना होगा। और लेकिन इसमें 5 साल के बच्चे जो है अगर साथ में ले जाते हैं तो उनको छूट मिलेगा। और अगर कोई सरकारी नौकरी करने वाला है या सरकारी से उस विभाग में उनका ड्यूटी लगा है, ऐसा कुछ है, तो उनको इसमें छूट दिया जाएगा।
तो इसको ध्यान रखना। सिक्किम थोड़ा पहाड़ी राज्य है, वहाँ प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, तो इसके कारण से भी ये कहा गया, और जो ये पैसा मिलेगा उसका वहाँ के पर्यावरण के विकास में, रोड के विकास में, सब में लगाया जाएगा। तो आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा, और जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो है नई नई चीजें मिल सके। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।